मेरा नाम शमाक है। मैं 29 साल की हूँ, शादीशुदा हूँ और पंजाब के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे घर में मेरे शौहर हैं जिनकी उम्र 32 साल है। मेरा 14 साल का बेटा और 16 साल की बेटी है। शौहर सरकारी मुलाजमत करते हैं, मगर पिछले साल से उन्हें शदीद दमा है। थोड़ी सी मेहनत से सांस फूल जाती है और वो बिस्तर से लगे रहते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अब भी बहुत खूबसूरत लगती हूँ। कई बार रिश्तेदार और दोस्त मुझे साधना सरगम से तशबीह देते हैं और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खुश कर देती है। बात इस दिन की है जब मैं अपने माँ बाप के घर यानी नानीवाल जा रही थी। बहन की बेटी की शादी में बच्चों समेत गई थी। ननियाल में मेरे लिए हमेशा से एक खास लगाव रहा है। शादी की तैयारियों में पूरा घर शोर शराबे से भरा हुआ था। मेहमानों की आमद, आपस की हंसी मजाक और रौनक हर तरफ बिखरी थी। शादी से एक दिन पहले मुझे नहाने की जरूरत पड़ी। नीचे वाले तमाम बाथरूम मेहमानों से भरे हुए थे। मजबूरन मुझे छत पर बने बाथरूम की तरफ जाना पड़ा। वहां पहुंचकर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने आवाज दी, कौन है अंदर? जवाब आया, भाभी मैं हूं जैद, बस 2 मिनट। जैद मेरा चचाजाद भाई है। चचा का 26 साल का जवान बेटा जो लाहौर में नौकरी करता था और शादी के लिए आया था। कुछ देर बाद जैद ने दरवाज़ा खोला। वो सिर्फ तौलिया लपेटे हुए था और उसके कपड़े हाथ में थे। जैसे ही वो बाहर निकला, उसका पांव खसल गया और वो जोर से गिर पड़ा। गिरते ही तौलिया खुल गया और मैं एक लम्हे के लिए वो सब देख गई जो मेरे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मैं जल्दी से बाथरूम में चली गई, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डेरक रहा था। नहाकर बाहर आई तो जैद नीचे सब के साथ बैठा मामूल की बातें कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। मैं बार बार उसके करीब जाने की कोशिश करने लगी। उसे अपनी तरफ खींचने के लिए उसके पास बैठ पी, हल्का सा हाथ लगा पी, उसके कुंधे पर हाथ रखकर बातें करती। मगर जैद की सादगी और बेखबरी मुझे और बेचैन कर रही थी। वो बिल्कुल समझ ही नहीं रहा था कि मेरे दिल में क्या तूफान उठ रहा है। वो पलक झपकते ही भूल जाने वाला लम्हा मेरे लिए बार बार जिंदा हो रहा था। शादी बहुत धूमधाम से हो गई। 2 दिन बाद घर वाले बहन की बेटी को उसके ससुराल छोड़ने गए। घर में अब सिर्फ चंद औरतें, मेरे बच्चे और जैद ही रह गए थे। शादी की गहमा गहमी के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। शाम 8 बजे खाना खा लिया गया। मेरी बेटी और बाकी औरतें एक कमरे में सोने की तैयारी कर रही थीं। मुझे और बेटी को भी वही कमरा मिला था। मेरा बेटा दूसरे कमरे में पलंग पर लेटकर टीवी देख रहा था। जैद खाना खाकर बाहर घूमने निकल गया था। मैं बेटे के पास गई और उसके बिस्तर पर आधा लेटकर टीवी देखने लगी। रात 9 बजे जैद वापस आया। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या देख रही हो भाभी? मैंने कहा, एक सीरियल है, आ जाओ तुम भी देख लो। वो बोला, अभी आता हूं, और अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और मेरे बेटे के बगल में लेटकर टीवी देखने लगा। जैद के इतने करीब होने से मेरे जिस्म में एक अजीब सी तपिश फैल रही थी। रात के 10 बज रहे थे। मेरा बेटा बोला, अम्मी लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। जैद भी हंस पड़ा और बोला, हाँ भाभी, लाइट बंद कर दो, मेरी भी आंखें बोझल हो रही है। मैंने लाइट बंद कर दी और वापस बिस्तर पर बेटे के पास लेट गई। अब तरतीब ये थी कि दीवार की तरफ मेरा बेटा था, फिर मैं और फिर जैद। कुछ देर बाद बेटा सो गया। मैंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दी। तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने के बाद मैंने सबको चेक किया। सब गहरी नींद में थे। जैद भी बेखबर सो रहा था। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। नाइट बल्ब की मधब रोशनी कमरे को एक पुरस्कार माहौल दे रही थी। जैद का चेहरा और वो लम्हा जो मैंने बाथरूम के बाहर देखा था, बार बार जहन में घूम रहा था। मैं जानती थी कि जो मैं सोच रही हूं वो गलत है। मैं शादीशुदा हूं, 2 बच्चों की माँ हूं। जैद मेरा भाई है, मगर दिल और दिमाग के दरमियान जंग छड़ी हुई थी।
میں نے ہمت کر کے زید کا کندھا چھوا۔ وہ نہیں جاگا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ہلکا سا ہلا اور اس کی آنکھیں کھلی۔ بھابھی، اس نے دبی آواز میں کہا۔ کچھ مت بولنا۔ میں نے سرگوشی کی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، ہاں، بس نیند نہیں آ رہی۔ اس کی سادگی میرے دل کو اول پگھلا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے بوسہ دیا۔ وہ تھوڑا الجھا ہوا لگا، پھر آہستہ سے بولا، بھابھی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میں رات بھر روتی رہی، کھوستی رہی۔ اگلے دن زید نے مجھ سے بالکل نارمل بات کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کو پھر وہی ماحول بنا۔ بیٹا سو گیا، نائٹ بلب جل رہا تھا۔ اس بار زید خود میرے قریب آ کر بیٹھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر زید نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ زید آہستہ آہستہ میرے قریب سرکنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات ہم نے اپنی تمام حدوں کو بھلا دیا۔ خوف اور جوش کا ایک ملا جلا احساس تھا۔ جب سب ختم ہوا تو زید نے مجھے گلے لگا کر آہستہ سے کہا، بھابھی، یہ غلط ہے، مگر میں تمہیں روک نہ سکا۔ اگلے چند دنوں میں ہم نے کئی بار موقع بنایا۔ ہر بار شرمندگی کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ پھر جب واپس جانے کا وقت آیا، میں نے بچوں سمیت گاڑی میں بیٹھ کر اسے الوداع کہا۔ ہمارا رشتہ ایک ایسی راہ پر چل پڑا تھا جو غلط تھی، مگر اب وہاں سے پیچھے مڑنا مشکل لگ رہا تھا۔